अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं ट्रैवल विद शराज और मैं मौजूद हूँ इस टाइम गलाटा टावर के पास। और अभी मेरा वापसी का सफ़र है। अभी हमने यहाँ से डिनर किया और डिनर करने के बाद अभी वापस तकसीम स्क्वायर के पास जो मेरा होटल है वहाँ पे जाऊँगा। तो थक तो काफ़ी ज़्यादा गया था क्योंकि सारा दिन बहुत ट्रैवल किया, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में आया कि आपको इसकी सराउंडिंग स्ट्रीट्स और ख़ास तौर पे जो इस्तक़लाल स्ट्रीट है उसके ये नाइट लाइफ जो है ना वो आपको दिखाते हैं कि किस तरह का जो है वो क्राउड होता है और किस तरह का एक्सपीरियंस है। तो ये गलाटा टावर से अब हम वापस को चल पड़े हैं। आप साइड्स पे देख रहे हैं हर गली के अंदर जो है वो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, ये गिव वेज की शॉप हैं। तो आते हुए तो इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ क्योंकि इस्तक़लाल स्ट्रीट के बाद आपको नीचे को उतरना होता है तो इतना ज़्यादा फील नहीं होता, लेकिन अभी ज़रूर पता लगा जब ऊपर चलना पड़ रहा है ना, तो एक दफ़ा लग समझ गई है कि सारे दिन की थकन जो है ना वो अभी दोबारा पूरी तरह पूरी होगी। लेकिन खैर हम लोग तो यहाँ आए हुए हैं, पूरी तरह जगहों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन आप सबके साथ भी तो ये जगहों को शेयर करना है ताकि कभी भी आप इस्तांबुल का विज़िट करें तो इन जगहों पर जब भी आपको आना हो तो आपको आने से पहले एटलीस्ट पता हो कि यहाँ का किस तरह का एटमॉस्फेयर है, किस तरह के रूट्स हैं, किस किस तरह यहाँ से पहुँचा जाता है। तो इसीलिए जनाब वापसी के सफ़र के ऊपर भी वीडियोस जो हैं वो आपके साथ बनाई जा रही हैं ताकि आपके साथ शेयर की जाएँ। तो उम्मीद करता हूँ कि इस्तांबुल टर्की के सफ़र में जिन जिन जगहों को एक्सप्लोर किया है और अभी आगे भी बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर करने का प्लान है तो वो सब आपके साथ शेयर करते जाएंगे। सो कि आप सबको वो पसंद आए। तो जनाब ये हम वापसी के सफ़र पे हैं अब तकसीम स्क्वायर की तरफ, जो कि बहुत ऊपर चल के जाना पड़ रहा है, लेकिन चलेंगे जनाब, ज़रूर चलेंगे। ऑब्वियसली हमें अपने होटल पे भी जाना है। टाइम जो है इस टाइम रात के 11 बज चुके हैं। शॉप्स मैक्सिमम क्लोज़ हो चुकी हुई हैं, रेस्टोरेंट्स ओपन हैं और छोटी मोटी शॉप्स हैं गिव वेज वगैरह की जो टूरिस्ट वगैरह के लिए होती हैं वो खुली हुई हैं। या ये रेस्टोरेंट्स जो हैं, ये जूस कॉर्नर्स जो हैं और ये जो शॉप्स हैं कुछ छोटी मोटी जो है ये तो ओपन है। लेकिन अभी बेस्ट व्यू तो आपको इस्तक़लाल स्ट्रीट का दिखाना है कि वहाँ पे किस तरह का क्राउड होता है और कितना ज़्यादा रशी एटमॉस्फेयर होता है। तो ये जगह जगह पे गिव वेज की शॉप्स इसलिए हैं क्योंकि आपको पता है इस्तांबुल में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और टूरिस्ट जब आते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि वो उन्होंने उस मुल्क की कोई ना कोई ख़ास चीज़ को लेके जाना होता है। ये शॉप है जनाब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की, जिनको शौक़ है सिंगिंग का उनके लिए तो बड़ी ज़बरदस्त है। ये सारे लोग जो नीचे को जा रहे हैं ये अभी इस्तक़लाल स्ट्रीट से होते हुए ये गलाटा टावर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि गलाटा टावर का जैसे कि आपने अगर पूरी वीडियो देखी हो जो मैंने चैनल पे अपलोड की है तो आपको आइडिया होगा गलाटा टावर का नाइट व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो जो नहीं चल सकते वो टैक्सीज़ वगैरह को लेके आ रहे हैं, लेकिन मज़ा तो ट्रैवल में तभी आता है ना जब आप वॉक करते हैं, एग्जॉस्ट होते हैं, तो अल्टीमेटली जब आप अपने रूम में जाते हैं तो आपको सिर्फ नींद आ रही होती है ताकि नेक्स्ट डे आप फुल फ्लेज सोएं और उठने के बाद जो है वो अपने सफ़र का आगाज़ करें। ज़्यादातर शॉप्स तो क्लोज़ हो चुकी हुई हैं, बट जिनको पता है कि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं वो कुछ ना कुछ तो ओपन करके बैठे हुए हैं। तो लेकिन इस टाइम जो है वो लोग ज़्यादातर जो है गलाटा टावर की तरफ जा रहे हैं। मैक्सिमम अगर मैंने देखा है तो गिव वेज की शॉप पे कोई थोड़े बहुत लोग खड़े हुए हैं, उसके अलावा तो कोई इतना ज़्यादा ख़ास तौर पे रश नहीं है। कोई नहीं है, जितने लोग नीचे जा रहे हैं बड़ी खुशी खुशी है, जब ऊपर आएंगे ना फिर इनको लग समझ आएगी जिस तरह हमें चल चल के समझ आ रही है ना कि अभी कितना ऊपर जाना है। गोरों को कोई मसला नहीं है, ये जितने गोरे हैं ना ये सारे के सारे तो इस तरह ऊपर नीचे जा रहे होते हैं जैसे सारी उम्र जो है ना वो इन्होंने वॉक ही की है। हम लोगों का मसला है सारा सारा दिन बैठे रहते हैं, इतने ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, कोई जो एक्टिविटीज़ हमने नहीं रखी हुई जिसकी वजह से कभी भी हमें ट्रैवल पे जाना पड़ता है तो थोड़ा सा भी अगर हमें वॉक करनी पड़ जाए तो एक किस्म की लग समझ जाती है। तो लेकिन कोई नहीं जनाब, अपनी फुल स्पीड में है, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। एटलीस्ट ये जो ऊंचाई है ना ये किसी तरह ख़त्म हो जाना जल्दी जल्दी, तो फिर तो बहुत मज़ा है। फाइनली हम करीब पहुंच गए हैं जनाब, और अब यहाँ से इस्तक़लाल स्ट्रीट स्टार्ट हो जाती है और आपको इस्तक़लाल स्ट्रीट का व्यू करवाते हैं। अभी टैक्सी वाले भाई ज़रा थोड़ा साइड पे हो जाए ना, हमारी वीडियो के अंदर टैक्सियाँ भी आ रही हैं और काफ़ी ज़्यादा शॉप्स भी आ रही हैं, लोग भी आ रहे हैं, रेस्टोरेंट्स भी आ रहे हैं, देखते जाएं बस अब सब कुछ। तो ये तकरीबन जो है ना ये जिस जगह पे मैं भी हूँ ये एंड है इस्तक़लाल स्ट्रीट का,
और ये देखें किस कदर खूबसूरत रेस्टोरेंट है, कॉफ़ी शॉप है और बहुत सारे लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं। जो वापसी के सफ़र पे हैं वो मैक्सिमम उनके होटल्स जो हैं वो तकसीम स्क्वायर के ऊपर होते हैं। तकसीम स्क्वायर के पास 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार और उसकी गलियों में जो है वो डिफरेंट तरह के छोटे छोटे होटल्स भी हैं। तो दो ही जगह यहाँ पे रहने के लिए बेस्ट जो है वो एक तो है तकसीम स्क्वायर के ऊपर और दूसरी जो है वो आप हाया सोफिया वाली साइड पे रह सकते हैं। वहाँ पे भी रहने का फ़ायदा है, आपके पास बहुत सारी मस्ती प्लेसेस जो हैं, हाया सोफिया है और ब्लू मॉस्क है, इस तरह की काफ़ी चीज़ें उस साइड पे हैं। लेकिन अगर आपको क्राउडेड प्लेस पे रहना है तो देन आई सजेस्ट कि आप तकसीम स्क्वायर पे रहें, क्योंकि सारी रात यहाँ पे जो है वो रौनक लगी रहती है। इस्तिक़लाल स्ट्रीट पे एंड पे और शुरू में जो है ना वो तकरीबन इस तरह का रश होता है, लेकिन जैसे आप मिडल में जाते हैं ना तो यू कांट इमेजिन कि वो गुज़रने का रास्ता भी नहीं होता। अभी तो काफ़ी लेट हो गया है लेकिन फिर भी रश काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जब आप मिडल में जाते हैं ना तो आपको लिटरली बहुत मुश्किल से जो है ना पास करना पड़ता है वहाँ। तो ये जनाब इनकी इस्तिक़लाल स्ट्रीट है और ये आप ट्रेन का ट्रैक जो देख रहे हैं, छोटी सी इन्होंने बनाई हुई है जो आपने पिक्चर्स वगैरह में भी देखी होगी। लोग इसके ऊपर बैठते हैं और शुरू से लेकर एंड तक का जो है वो एक ट्रिप करते हैं जिसके अंदर पूरी इस्तिक़लाल स्ट्रीट को विज़िट करते हैं। लेकिन ज़्यादा मज़ा तो इस्तिक़लाल स्ट्रीट को वॉक करते हुए है। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इस्तिक़लाल स्ट्रीट जो इस्तांबुल में है जिसे आप देख रहे हैं उसमें और जो कि मैं बाकू गया था, बाकू के निज़ामी स्ट्रीट में क्या डिफरेंस है। तो मेरे नज़दीक तो यकीन माने दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसकी वजह यह है कि निज़ामी स्ट्रीट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। उसमें भी रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, सब कुछ है, लेकिन दोनों साइड्स पे बेज कलर की एंटीक बिल्डिंग्स हैं। टफ टाइल जो है वो बहुत खूबसूरत शुरू से लेकर एंड तक बनी हुई है, बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग के साथ, और आप एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होते। वहाँ पे भी तकरीबन 7-8 बजे के करीब जो है वो रश स्टार्ट हो जाता है और 3-4 बजे तक सुबह तक वहाँ पे रश ही रहता है। आपने रेस्टोरेंट्स में जाना है, आपने शॉपिंग करनी है, आपने बैठना है दोस्तों के साथ, तो जो मर्ज़ी है ना वहाँ पे आप पूरा एंजॉय करते हैं। और वो जो बिल्डिंग्स हैं उसकी बेज कलर्स की, उन सब में नीचे रेस्टोरेंट्स हैं कॉरिडोर्स में, तो ऊपर होटल है, तो वो एक बहुत खूबसूरत एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे मैंने जो क्राउड देखा है ना वो क्राउड टोटली डिफरेंट है। लाइक लोकल्स भी हैं, इंडियंस भी हैं, देसी बहुत ज़्यादा देखे हैं, फॉरेनर्स भी काफ़ी हैं, लेकिन वहाँ पे तो आपको मिनी यूरोप की फ़ील आती है। टोटली जितने लोग हैं वो कुछ अज़रबैजान के लोग वैसे भी यूरोप के लग रहे होते हैं, और उसके अलावा जो जितने लोग आए होते हैं टूरिस्ट वो भी उनमें रचे बसे होते हैं। तो ओवरऑल जो है ना आप कहेंगे बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा हूँ मैं उसकी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि निज़ामी स्ट्रीट बहुत खूबसूरत है। इस्तिक़लाल स्ट्रीट की बात करें, इस्तिक़लाल स्ट्रीट में भी शुरू से लेकर एंड तक बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं, लेकिन मिडल में समहाउ जैसे आप ये वाला एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, इस तरह के एटमॉस्फेयर भी आपको मिलते हैं। तो एक मिक्स सा सिनेरियो है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी कुछ है जिसकी वजह से, क्योंकि ये रूट करता है सीधा गलाटा टावर की तरफ, तो बहुत सारे जो मस्ट सी प्लेसेस हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो अपनी तरफ से तो बहुत ऊंचा बोल रहा हूँ और साथ साथ वॉक भी करते जा रहे हैं। शोर भी काफ़ी ज़्यादा है, बाद में चेक करेंगे कि हमारी वॉइस किस तरह की आई है लेकिन ये है कि उम्मीद करता हूँ आपके साथ जो डिस्कशन हो रही है उससे आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। यहाँ पे आपने जो है मेन चीज़ है जिसको फोकस करना है वो ये है कि कोई भी बंदा खुद से अगर आपसे बात करने आ रहा है ना तो उसको फ़ौरन फोकस कर लीजिएगा कि ये मेरे पास क्यों आ रहा है। तो ट्राई करें उनको अवॉइड करने की, कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह की कोई ऑफ़र कराएं आपको, किसी भी होटल का बताएं या कहीं कि जी यहाँ जाना है, या क्लब्स का बताएं, या किसी भी चीज़ की आपसे शेयरिंग करें, तो स्ट्रेट में उन्हें नो करें, क्योंकि आप किसी भी हर्डल का शिकार हो जाएंगे, किसी भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो बेहतर है कि आप सारी चीज़ों को अवॉइड करें। बहुत ही पास से गुजरी है ये इनकी गाड़ी और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने हाथ में जो है वो गिम्बल पकड़ा हुआ है और मैं आपके साथ डिस्कशन में मसरूफ़ हूँ। लेकिन एनीवेज़ कोई नहीं, आप लोगों के लिए ही है ना, करते चलेंगे यार। अभी जितना कुछ थके हैं ना, मेरा फुल प्लान है यहाँ से कहीं से जो है ना कॉफ़ी लेने का, लेकिन बहुत सारी शॉप्स तो गुजर गई हैं।
अभी प्लान तो ये है कि तकसीम के पास जाके जो है वो कहीं पे होटल के बाहर बैठेंगे, वहाँ ही कॉफ़ी को एंजॉय करेंगे। और मेरे साथ एक दोस्त भी हैं, तो कल का जो हमारा प्लान है जहाँ जहाँ पे हमें विज़िट करना है उन जगहों को भी एक्सप्लोर करना है, तो उसकी डिस्कशन भी कर लेंगे, उसके रूट प्लान को भी देख लेंगे। तो इस्तिक़लाल स्ट्रीट के आप साथ साथ गलियों में देख रहे होंगे रेस्टोरेंट्स भी खुले हुए हैं और छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी हैं, ज़्यादातर जूस शॉप्स भी हैं। तो एक अच्छी स्ट्रीट है, आपको हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है। समहाउ इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो ब्रांड्स हैं और जो रेस्टोरेंट्स हैं उन्होंने इसकी लुक को जो है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि जब भी आप लोग आएँ तो आप लोगों को काफ़ी कुछ आइडिया पहले से हो कि कहाँ कहाँ आपने जाना है। अभी बहुत सारी प्लेसेस को एक्सप्लोर करूँगा और वहाँ किस किस तरह आपने जाना है, कहाँ कहाँ स्टे करना है, किस किस तरह वहाँ पे टिकट प्राइस क्या है उनकी, ये सब चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। तो अभी तो जनाब जितना भी वॉक कर लिए ना आज सारा दिन, आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना थक गए हैं। अभी तो सिर्फ इतना दिल कर रहा है सिर्फ कहीं से चाय मिले और चुप करके आराम से कॉफ़ी मिले, चाय मिले, कुछ भी मिल जाए, बस थकन दूर करें और उसके बाद सो जाएं। पहले तो प्लान नहीं था मेरा कि मैं वीडियो वगैरह बनाऊं, शेयर करूं, लेकिन फिर सोचा कि यार रात का टाइम है तो एक अच्छा हो जाएगा, गलाटा टावर से वापसी पे इस्तिक़लाल स्ट्रीट से जाना है, तो चलो इस्तिक़लाल स्ट्रीट का एक खूबसूरत सा जो है वो नाइट व्यू भी शेयर हो जाएगा और हमारी ऑडियंस को भी आइडिया कम्प्लीटली हो जाएगा कि इस्तिक़लाल स्ट्रीट किस तरह की है। इस्तिक़लाल स्ट्रीट पर अगर आपने देखा हो तो काफ़ी ज़्यादा शॉप्स जो है ना वो भी ओपन है, तो हम उनको देखते देखते जा रहे हैं जनाब। शॉप्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं और हमारी थकन भी है। थकन को बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि हम सुबह 8 बजे के निकले हुए हैं और रात के 11 बज गए हैं और अभी तक हमने जो है वो दोपहर का खाना खाया। फिर शुक्र है गलाटा टावर पे जब बैठे तो वहाँ पे रात का खाना खाया तो थोड़ा सुकून हुआ। लेकिन हमने एक जगह ढूंढी हुई है जहाँ से कॉफ़ी और टी बहुत ज़बरदस्त मिलती है और वो है भी तकसीम स्क्वायर के ऊपर, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। तो एक तो उनके साथ गपशप भी काफ़ी हो गई थी, तो सोचा कि उनके पास जाके ही जो है वो कॉफ़ी और टी को एंजॉय करते हैं। मेरे साथ जो दोस्त है वो बेचारे भी बहुत थक गए हैं, वो इस तरह लग रहा है जैसे ना उनका दिल कर रहा है ये बंदा मेरे साथ क्यों चल रहा है, इतना ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी ना, ये तो कुदरती मुझे मिल गए, वरना होता ये है कि अकेले जाओ ना तो अगर आप अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करते ना तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, ना आपको प्रॉपरली नींद आती है, ना आप प्रॉपरली विज़िट कर सकते हैं। तो मैं अपने आप को फुली एग्जॉस्ट कर रहा हूँ ताकि इतना एग्जॉस्ट कर लूँ कि जब मैं बेड पे जाऊँ तो मुझे एक रिलैक्स एटमॉस्फेयर में एक खूबसूरत सी नींद आए ताकि नेक्स्ट डे फ्रेश तरीके से गुजरे। क्या खूबसूरत डांस कर रहा था भाई, खुद ही इंजॉय करता जा रहा है साथ साथ। पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं इस्तांबुल में। एक चीज़ की कमी जो मैंने फ़ील की है वो ये है कि टूरिस्ट को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी पुलिस जो है वो जगह जगह खड़ी तो होती है, लेकिन जो सिनेरियो है उनका वो ये है कि ना तो उनको प्रॉपरली इंग्लिश आती है और अगर आप उनसे शेयर करते हैं अपने इशू को तो वो बहुत उन्हें समझ ही नहीं आती है कि बंदा क्या कह रहा है और इसको किस तरह डील करना है। दूसरा इनका GPS सिस्टम जो है ना वो भी काफ़ी डिस्टर्ब देखा है मैंने। मेरे मोबाइल पे कुछ और चल रहा है तो साथ वाले दोस्त के मोबाइल पे कुछ और चल रहा है, तो रूट्स जो है ना वो डिफरेंट होते हैं। यो हनी सिंह ब्लैक गाय आया है और आके पूरे यो स्टाइल में चला गया। तो जनाब इस तरह है कि मैं आपसे बात कर रहा था कि ट्रैफिक इनकी जो टूरिस्ट पुलिस है वो काफ़ी ज़्यादा तो होती है, लेकिन एटलीस्ट जब मैंने जो उनके साथ एक्सपीरियंस मेरा हुआ है मैंने ये फ़ील किया है कि उनकी सपोर्ट आपको प्रॉपरली नहीं मिल सकती। क्योंकि मैंने यहाँ पे एक बुकिंग करवाई थी जिस होटल की, उस होटल ने मेरे साथ काफ़ी ज़रा किया कि नहीं आपने ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी तो जनाब उन्होंने तो काफ़ी पैसे काट लिए हैं, लिहाजा मुझे तो पैसे कम मिले हैं तो आपको मैं छोटा कमरा दूंगा। तो काफ़ी बहस वगैरह मेरी हुई, लेकिन जब मैंने उसको काउंटर करने की कोशिश की तो किसी को समझ ही नहीं आ रही थी कि हम इसको डील कैसे करें, और ट्रांसलेटर ऐप उनसे यूज़ नहीं हो रही, इंग्लिश का रिप्लाई प्रॉपरली कर नहीं थे रहे। मैंने फिर ज़्यादा बहस में नहीं गया और ज़्यादा मैंने कहा डिस्टर्ब ना करूँ सिनेरियो को। फ़ौरन मैंने सामने ही तकसीम स्क्वायर के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त होटल था, वहाँ पे मैंने अपनी बुकिंग करवाई और
रिलैक्स किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत टायर्ड था। जैसे आपने देखा पूरा जो है वो बाकू का ट्रिप करके मैं डायरेक्टली यहाँ पे आया हुआ था। तो फिर इस तरह है कि आते सार ही एक छोटा सा स्कैम हो गया था मेरे साथ, जो मैंने आपके साथ होटल का शेयर किया है। फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको फॉलो कर रहे होते हैं, आपको आके मिलने की कोशिश करते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, और इतने इंटेलेक्चुअल होते हैं ना। ले जी, वो तो आपसे डिस्कशन करते हैं, लेकिन ये खूबसूरत सी तस्वीरें चेक करें आप। लेंगे तो ज़रूर, लेकिन अभी बहुत थके हुए हैं। अभी पहले जाके टी और कॉफ़ी को एंजॉय करेंगे, कल का प्लान बनाएंगे, जब कभी शॉपिंग का प्लान होगा तो फिर उस दिन शॉपिंग करेंगे। तो वो बहुत सारे लोग जो है ना वो आपके ट्राई करते हैं स्कैम करने की, लेकिन जब आपसे डिस्कशन करते हैं ना, आपको फील भी नहीं आने देते कि जैसे वो यहाँ के लोकल्स हैं। वो इस तरह, और ज़्यादातर तो उसमें मोरक्को के लोग होते हैं, वो तो बहुत ही अजीब होते हैं। वो तो इस तरह आपको उनसे डर सा ना जाता है जिस तरह की डिस्कशन करते हैं, इतने फ्रैंकली एटमॉस्फेयर में, और आपके साथ इतनी डीपली डिस्कशन करेंगे, नॉलेज इतना ज़्यादा होगा कि आप हैरान हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो है ना, मैंने यही देखा कि कोई भी हो, व्हाट्सएप किसी भी मैटर के लिए आप अप्रोच करें, स्ट्रेट पे उसे कहें थैंक यू सो मच, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मैं अपने मैटर को देख रहा हूँ और आई एम ओके विद दैट। तो साथ साथ आपसे बातें हो रही हैं, साथ साथ इस्तिकलाल स्ट्रीट का आपको विज़िट करवा रहे हैं। ये है जनाब आपकी इस्तिकलाल स्ट्रीट, जो कि चल चल के बुरा हाल कर गई हमारा। अगर ये सुबह के टाइम होती या फिर डायरेक्टली रात को सिर्फ इसी के लिए हम आते तो फिर तो बहुत अच्छा होता, लेकिन सारे दिन के एग्जॉस्ट होने के बाद जो है ना, ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है। लेकिन कोई मसला नहीं है, हम भी आपके साथ बातें करते करते जा रहे हैं और इन्जॉय करते जा रहे हैं। थकन जो है वो भी हर थोड़ी देर के बाद जब थोड़ा सा गैप लेता हूँ तो फिर एकदम ख्याल आता है बहुत थक गया। लेकिन वैसे तो सूरत यही है कि चलते चलो, यूँ ही चल रहे हैं भाई, अपने का जाना है। हेलो, इनकी स्वीट शॉप यहाँ पे जो है एक जगह है, वहाँ पे भी आपको लेके जाऊँगा, सर्च की हुई है। वहाँ पे इनकी सारी जो फेमस स्वीट्स हैं, टर्की स्वीट्स हैं, वो सारी वहाँ पे हैं, और वो भी आपको दिखाएंगे। हाया सोफिया जाने का प्लान है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। ब्लू मॉस्क जाना है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। इनके पैलेसेस हैं, वो भी दिखाएंगे। बॉस्फोरस का व्यू आपको करवाएंगे। क्रूज़ के ऊपर हमारा प्लान है, वो भी करवा के जो है वो एक नाइट डिनर जो है वो इनके साथ करें। क्रूज़ पे डिनर होता है और काफ़ी ग्राउंड होता है, पूरा राउंड ट्रिप करते हैं, आपको पिक भी कर लेते हैं होटल से, दैन ड्रॉप भी कर देते हैं। तो ओवरऑल तो बहुत अच्छा है। नहीं जनाब, अब हम तकरीबन तकसीम स्क्वायर के पास पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे, अपनी कॉफ़ी लेंगे, टी लेंगे, और हम दोनों दोस्त बैठ के एंजॉय करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।